हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये टेस्ट नंबर आपका 9 है, जो रह गया था, नहीं कराया गया था। तो इस वीडियो में हम लोग यही सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको जीएस के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे, सॉरी जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ मई 2025 के करंट अफेयर को भी इसमें शामिल किया गया है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है वीडियो, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए। बाकी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में जोड़ दे दिया करें। और देखिए, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, अभी अगर आप प्रैक्टिस स्टेप लगा रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत से क्वेश्चन गलत होते होंगे, ठीक है, जिससे आपका मनोबल कम नहीं होना चाहिए। ठीक, आपको आपके अंदर जो है, देखिए, डर उसी को लगता है एग्जाम जैसे जैसे पास में आते हैं, जो हार्ट बीट है वो बढ़ती जाती है। और वाकई मतलब देखा भी जाए तो डर उसी को लगता है जिसकी तैयारी अच्छी हुई रहती है। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हुए, बस आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी अच्छी दिशा में है और आपने अच्छे से तैयारी करी है, ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस सेट भी अगर आप मेरे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने लगा लिया है, ठीक है। और हम लोगों ने DIS द्वारा जितने प्रैक्टिस सेट कराए गए थे सारे प्रैक्टिस सेट करे हैं, दृष्टि IAS के प्रैक्टिस सेट करे हैं, संस्कृति IAS के करे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है ज़्यादातर तो हम लोग कर ही लिए हैं, ठीक। और बाकी करंट अफेयर वाला भी सेक्शन आप लोगों का ठीक ठाक तैयारी हो गया होगा। और जीएस जो है आप लोगों का ठीक ठाक है ही। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है और इसे आप लोग देखिए सॉल्व करिए। इसमें किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और ये क्वेश्चन देखिए आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहने वाला है। हिंदी वाले सेक्शन से मैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा और जो इंग्लिश वाला सेक्शन है उसे मैं पॉज कर दूंगा, वहाँ पे वीडियो को आप देख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग ये देखिएगा और देखिए, इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अभी जो भी 12, 13 दिन, 14 दिन बचे हैं, इसमें अगर आप लोग चाहते हैं तो अच्छे से जो प्लेलिस्ट में जितनी भी प्रैक्टिस सेट कराई गई हैं, सारे प्रैक्टिस सेट को आप इजीली आराम से कर सकते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से प्रैक्टिस सेट बना दिया गया है। बाकी देखिए, ये भी किसी के द्वारा बताया गया है कि जो DIS का टेस्ट नंबर 9 है वो रह गया है, वो नहीं कराया गया है, ठीक है। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम याद तो दिला दिया कि हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस सेट है कि रह गया था। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कोई प्रैक्टिस सेट छूट गई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश किया जाएगा कि वो करा दिया जाए। बाकी देखिए, एक वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो गए, ठीक है, या फिर ये पॉलिटी से रिलेटेड हो गए, जो फैक्ट हैं जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए भी एक वीडियो लाया जाएगा। कह सकते हैं कि मिसलेनियस वाला, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो या बार बार याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो लास्ट समय में अगर हम उसे 1-2 बार देख लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो कोशिश किया जाएगा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया जाए, जहाँ से सीधे सीधे आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबका अगर मिला दिया जाए तो 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और क्या आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में मनुष्य ने आग कब जलाना प्रारंभ किया था या आग जलाना कब सीखा था, यह बताना है। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पूरा पाषाण काल में। भारत में पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना शुरू कर दिया था और भारत के पूरा पाषाण कालीन स्थल जो आपका कुरनूल गुफा है, जहां से राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। करनूल कहाँ पे है? करनूल की अगर हम बात करें तो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है और यहाँ से राख के ढेर पाए गए हैं, ठीक है, यहाँ से राख के ढेर पाए गए हैं। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में पूरा पाषाण काल में मानव ने आग जलाना प्रारंभ कर दिया था या फिर सीख लिया था, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अशोक के कांधार अभिलेख के बारे में देखिए, इसकी जो लिपि का अशोक का जो कांधार अभिलेख है, इसकी लिपि किस भाषा में है ये आपको बताना है। ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी, अरमाइक, यूनानी, खरोष्टी या फिर ब्राह्मी, अरमाइक, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, यूनानी और अरमाइक लिपि में है, ठीक है। यूनानी और अरमाइक लिपि में, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक। तो अशोक के कांधार अभिलेख की जो लिपि है वह यूनानी और अरमाइक है, ठीक। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था उसे गृहपति कहा जाता था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला विकल्प तो बिल्कुल सही है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको बेल्लाल कहा जाता था।
लेकिन देश के उत्तरी हिस्से में गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था उसको गृहपति कहा जाता था। ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो उत्तरी भारत में गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उसको कहा जाता था क्या, ग्राम भोजक, ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक है, न कि गृहपति। देखिए आपको गृहपति कहाँ देखने को मिलता है, उत्तर भारत में देखने को मिलता है, लेकिन जो परिवार का मुखिया होता था उसको कहा जाता था गृहपति या गहपति, ठीक है। और जो भूस्वामी होते थे गांव के उन्हें ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। बाकी गृहपति याद रखिएगा, जो परिवार का मुखिया होता था, मुखिया, इसको कहा जाता था गृहपति या गहपति। ऑप्शन ए इसका सही है। हर्षवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित की रचना करी थी। चीनी यात्री वेनशांग काफी समय के लिए उसके दरबार में रहा था। उसका बहनोई कन्नौज का शासक था। उसके दक्कन विस्तार को पुलकेशी प्रथम ने रोक दिया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है, गलत विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर क्या है वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी क्यों है, देखिए उसके दक्कन विस्तार को जो रोकने वाला शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय नहीं, पुलकेशिन प्रथम नहीं, पुलकेशिन द्वितीय था। और इसी में हमको जानकारी मिलती है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है इनके बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है एहोल अभिलेख से, ये भी याद रखेगा, एहोल अभिलेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और एहोल अभिलेख जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, जो रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, इसके द्वारा एहोल अभिलेख की रचना की गई। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था, ठीक है। बाकी इसके जो हर्षवर्धन की जो दरबारी कवि थे, जैसे आपके बाणभट्ट हो गए, उसके साथ साथ वेनशांग हो गए, ठीक है, इन्होंने इस युद्ध के बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया है। इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत जो है वो आपका एहोल अभिलेख है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन के दक्कन विस्तार को रोकने वाला जो शासक था वह पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसमें गलत पूछा था, वो आपका डी हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत प्रयुक्त शब्द जो बंदगा है, इसका मतलब क्या होता है। दिल्ली सल्तनत में प्रयुक्त शब्द बंदगा, बंदगा का तात्पर्य क्या है, गुलाम, कृषक, सूफी संत या फिर मौलवी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बंदगा मतलब गुलाम। इसको देखिए, अगर ये ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे जो टर्मिनोलॉजी होती, फैक्ट होते हैं, वो बहुत बोलते हैं, तो इनको जब तक आप एक दूसरे से रिलेट करके नहीं याद करेंगे, ठीक है, किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं याद करेंगे, याद नहीं होंगे। जैसे देखिए गुलाम से रिलेटेड है बंदगा, तो बंदी मतलब गुलाम, ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बंदगा जो है या दिल्ली सल्तनत में गुलाम को कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की सिद्धांत या शक्ति, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। कौन इसमें से अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया, आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है, ठीक है। यह कहाँ से लिया गया है, यह अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया, ठीक है, यह अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया, ठीक। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम देखें भारतीय संविधान का जो सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है भारतीय संविधान पर, वो किसका है, वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 का देखने को मिलता है, जिसमें आपको मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हो गई, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, ठीक है, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बाकी जो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है, यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, याद रखिएगा, जर्मनी का जो वाइमर संविधान है इससे लिया गया, ठीक। तो यही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। बाकी न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने की जो प्रक्रिया, ये सभी लिया गया अमेरिका के संविधान से। और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर से निलंबन जो है वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया, ऑप्शन भी सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद के बारे में, कौन जो है क्षेत्रीय परिषद के बारे में गलत है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करी गई थी। भारत में 4 क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें सही होगा, देखिए इसमें जो सही आंसर वो आपका पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं
वो 4 नहीं है 5 हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और भारत में जो क्षेत्रीय परिषद है वो कौन कौन सी हैं, देखिए एक है आपका उत्तरी परिषद, ठीक है, दक्षिणी परिषद है, पश्चिमी परिषद है, ठीक, पश्चिमी परिषद है, पूर्वी परिषद है, और एक है आपका केंद्रीय परिषद। ठीक है, केंद्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषदों की जो संख्या है वो 5 होती है, और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो गृह मंत्री द्वारा की जाती है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका गठन किया गया था। ठीक, तो यह एक क्या है, यह एक सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, मृत घाटी या ग्रेट बेसिन पठार का पार्ट है, ग्रेट कैनियन मैक्सिको के पठार, ग्रैंड कैनियन जो है मैक्सिको के पठार को कहा जाता है, और स्कॉस्ट मैदान चूना प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है, इसका जो सही आंसर है क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ग्रैंड कैनियन मैक्सिको का पठार, ये गलत है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार, बात बिल्कुल सही है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 4875 मीटर है इसकी ऊंचाई। मृत घाटी ग्रेट बेसिन का पठार ये यहाँ पे अवस्थित है, ये बात भी आपका सही है। ठीक, और विश्व प्रसिद्ध जो ग्रैंड कैनियन है यह ग्रेट बेसिन पठार में ही स्थित है, और यह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है, न कि मैक्सिको के पठार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है कोलोराडो नदी द्वारा, और ये भी जो है आपका ग्रैंड कैनियन है यह ग्रेट बेसिन पठार का ही पार्ट है, न कि मैक्सिको पठार का पार्ट है। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी कास्ट मैदान चूना प्रधान जो क्षेत्र होते हैं इन्हीं के द्वारा मुख्य रूप से कास्ट मैदानों का निर्माण होता है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही है। उपरोक्त में से कौन से देश हार्न ऑफ अफ्रीका में शामिल हैं, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, केन्या, जिबूती और तंजानिया। इनमें बताना है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, आप इधर आएंगे सोमालिया जिबूती वाला जो है इस तरह से निकला हुआ है, इसी को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल हैं ये आपको बताना है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथोपिया, सोमालिया, ठीक है, इथोपिया, सोमालिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है, यह चारों देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, यह चारों देश मिलकर के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ऑप्शन बी, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसे आप लोग सॉल्व कर ले, जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी वीडियो 1-1.5 घंटे के हो जाते हैं, और वैसे कराया जाए तो पता चले वीडियो 3 घंटे का हो जाए। नेक्स्ट देखिए, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जिसकी सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का पार्ट है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। सप्तऋषि जो है यह 7 तारों का समूह होता है, और इसकी सहायता से ध्रुव तारे के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सप्तऋषि की बात करें तो यह अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक पार्ट है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प इसके बारे में सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ गतिशील शक्तियां दी गई हैं और उत्पन्न स्थल। हिमानी का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, बात करें अगर हिमानी निर्माण, हिमानी के द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है वो कौन सी स्थलाकृति है, हिमानी के द्वारा रास भूटाने या रास मुटाने स्थलाकृति का निर्माण होता है। पवन द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण होता है, पवन द्वारा ड्राई कार्टर, पवन द्वारा ड्राई कार्टर स्थलाकृति का निर्माण होता है। सागरीय जल के द्वारा स्टैक का निर्माण होता है, और भूमिगत जल के द्वारा ग्लोबुलाइट, भूमिगत जल द्वारा ग्लोबुलाइट का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हिमानी के द्वारा रास भूटाने का निर्माण होता है, पवन के द्वारा ड्राई कार्टर का, सागरीय जल स्टैक का निर्माण करती है, और भूमिगत जल ग्लोबुलाइट का निर्माण करती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन है 2, 4, 1, 3, ऑप्शन है सही है। सिक्किम स्थित निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर के चुम्बी नदी बहती है। सिक्किम में स्थित है सिक्किम में स्थित कौन सा दर्रा है, जहां से होकर के चुम्बी नदी प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर बी है, नाथुला, आपके सिक्किम में स्थित है, और इस दर्रे से होकर के चुम्बी नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बाकी जेलेपला की बात करें, जेलेपला ये भी आपके सिक्किम में स्थित है, जो भूटान जाने का मार्ग जो है जेलेपला दर्रे से होकर के ही जाता है। ठीक है, तो जो आपका जेलेपला दर्रा है ये भी सिक्किम में है, और भूटान जाने का मार्ग जेलेपला दर्रे से होकर के जाता है। जोजिला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, जोजिला दर्रा, और ये जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
जास्कस स्टडी में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक। और बोमडिला की बात करें, बोमडिला कहाँ पे है? बोमडिला दर्रा जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा, ठीक है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास क्या है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल या फिर लद्दाख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पाई जाती है वो देखने को मिलेंगी आपको, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका प्राकृतिक निवास स्थान है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का अवधारणा, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का अवधारणा क्या है? डायनामो, विद्युत सेल, सौर सेल या फिर मोमबत्ती का जलना? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को जलाने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, बिल्कुल प्राप्त होती है। तो जो आपका मोमबत्ती है यह रासायनिक ऊर्जा जो है, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी डायनामो की बात करें, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनामो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सौर सेल की बात करें, सौर सेल का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत सेल है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बाकी जो उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है वो आपका मोमबत्ती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। यह जो वाद है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीने का अधिकार शामिल है, न कि मरने का अधिकार? किसमें दिया था? सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज्ञानी जो ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब राज्य है 1996 में, इसमें वर्ड रखा था सुप्रीम कोर्ट का कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत केवल जीने का अधिकार है, न कि मरने का अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में लगाना है। दीपावली घोषणा पत्र, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्री मांग। इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका दीपावली घोषणा पत्र, इसकी घोषणा कब करी गई थी? दीपावली घोषणा पत्र जिसका संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट देने से संबंधित है, भारत को डोमिनियन स्टेट देने से संबंधित है, ठीक। और आपका दीपावली घोषणा पत्र है। बाकी ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी गई थी 1928 में, 1928 में करी गई थी। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू ने अपनी 14 सूत्री मांग 31 अक्टूबर 1929 को प्रस्तुत की थी, 1929 को प्रस्तुत की थी। जिन्ना का 14 सूत्री मांग, जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग कब प्रस्तुत किया था? जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांग जो प्रस्तुत किया था वह इन्होंने भी मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की थी, ठीक है। और दीपावली घोषणा पत्र भारत को डोमिनियन स्टेट देने से संबंधित है, दीपावली घोषणा पत्र। इसका जो सही आंसर है 3, 2, 4, 1 हो जाएगा, 3, 2, 4, 1, ठीक है, 3, 2, 4, 1, ठीक। ठीक, और नेहरू रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया गया था ये भी आपका हुआ था 1928 में ही, और इनका प्रकाशन जो है अगस्त 1928 में, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना करी गई थी यह नवंबर 1928 में हुआ था, नवंबर 1928 में हुआ था, ठीक। और मार्च 1929 में जिन्ना ने जब अपना 14 सूत्री मांग दिया था। तो सबसे पहले इसमें नेहरू रिपोर्ट आ जाएगा। बाकी जो भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात करी गई थी ये इसकी बात की घटना है, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। 1746 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रथम कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हुआ था। वारनॉट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसैनिकों ने आक्रमण कर कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करती है। 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था। वारनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेनाओं के आक्रमण करके कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को इन्होंने पकड़ लिया था। किसने? अंग्रेजी नौसेनाओं ने। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, आगे की सही व्याख्या करता है। बाकी आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है।
भारत में स्थानांतरित कृषि, इसे क्या कहा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में कहा जाता है रोका, ब्राजील में रोका, और मलेशिया में लडांग कहा जाता है। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित इक्वाडोर का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर गुयाक्विल पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। गुयाक्विल पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से जाना जाता है। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में प्रथम विश्व कप फुटबॉल खेला गया था। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक शहर चिक्विकामाटा बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प इसमें से सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के 10 तटीय रेखा में कौन शामिल नहीं है? 10 तटीय रेखा में कौन देश शामिल नहीं है? घाना, टोगो, बेनिन या फिर नाइजीरिया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, घाना इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, घाना इसमें शामिल नहीं है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित तिलहन में किसमें सबसे अधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है? किसमें सबसे अधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है? सरसों, मूंगफली, अलसी या फिर कैनोला। इसका जो सही आंसर अब बी हो जाएगा, अलसी के तेल में सबसे अधिक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ लोक नृत्य दिए हैं और राज्य दिया गया। चोंग लोक नृत्य किस राज्य का है? चोंग लोक नृत्य जो है यह है नागालैंड का, नागालैंड का है। लाहौर लोक नृत्य है मेघालय का, और मंडी की बात करें यह गोवा का लोक नृत्य है, और धमान है हिमाचल प्रदेश का। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। संसाधन दुर्लभता संकल्पना से संबंधित विकास की सीमाएं नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? विकास की सीमाएं नामक पुस्तक, इसका प्रकाशन किसने करा था? इसका जो प्रकाशन किया गया था क्लब ऑफ रोम के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, क्लब ऑफ रोम द्वारा। कब किया गया था? 1972 में, 1972 में किया गया था। ठीक है, 1972 में द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, ऑप्शन बी सही है। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहा जाता है? समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को मोनिटनॉक, गुयार्ड, इंशेलबर्ग या फिर ज्यूगेन। इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे गुयार्ड कहा जाता है। ठीक है, गुयार्ड, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? भारत की संचित निधि का अस्तित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है। भारतीय संविधान की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है 267 में। संसद द्वारा यथा अधिकृत आकस्मिकता निधि का कोष वर्तमान समय में 30,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। लोक लेखा का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 268 में दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डी गलत है। ठीक है, डी गलत क्यों है? क्योंकि लोक लेखा का जो उल्लेख किया गया है, लोक लेखा के अस्तित्व के बारे में भी हमें जो जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? वो 266 में ही मिलती है। और देखिए, पहले जो आपका आकस्मिकता निधि थी ये था कि आकस्मिकता निधि को अधिकतम 500 करोड़ रुपए का आकस्मिकता निधि बनाया जाता था, लेकिन इसमें वृद्धि किया गया और वर्तमान समय में जो आकस्मिकता निधि जनरेट करके रखा जाता है वो 30,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, 30,000 करोड़ रुपए है, याद रखिएगा। डी गलत है, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। संचित निधि और जो आपका लोक लेखा निधि है, इन दोनों का उल्लेख आपको 266 में देखने को मिलेगा, और आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया 267 में। ठीक, और लोक लेखा का जो अस्तित्व है 266 में, और जो आपका आकस्मिकता निधि जो है वर्तमान समय में 30,000 करोड़ रुपए है। ये भी सही है, डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, भागलपुर या फिर कानपुर। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भोपाल, ऑप्शन सी सही है। बाकी तीनों नदी के तट पर है, बाकी तीनों जो है नदी के तट पर। जैसे आगरा की हम बात करें, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना। भागलपुर किस नदी के तट पे है? भागलपुर जो है वो किस नदी के तट पे है? देखिए, भागलपुर जो है गंगा नदी के तट पे है। ठीक, और कानपुर जो है ये भी गंगा नदी के तट पे है, कानपुर भी आपके गंगा नदी के तट पे है। बाकी भोपाल किस नदी के तट पे नहीं। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ उत्तरकालीन मुगल शासक और उनका मूल नाम दिया है। शाहजहां द्वितीय, इसका मूल नाम था रफीउद्दौला। शाहजहां तृतीय का मूल नाम था मुही उल मिल्लार। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था, और आलमगीर द्वितीय को अजीजुद्दीन के नाम से जाना जाता था। इसका जो सही आंसर 80 हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। मैक्रोफाइट से आप क्या समझते हैं? मैक्रोफाइट से क्या समझते हैं?
यह जलीय पौधे हैं जो पानी या उसके आसपास उगते हैं या फिर इनके पनपते हैं, इनको मैक्रोफाइट पौधा कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मैक्रोफाइट जलीय पौधे के अंतर्गत कैटेल आ जाएगा, हाइड्रीला वाटर हाइड्सीड, ठीक है, डॉकवीड, ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। नेत्रदान से संबंधित इसके बारे में कौन सा विकल्प गलत है? नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके या करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह रोग, उच्च रक्तचाप रोगी और दमे के रोगी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। नेत्रों का एक युगल कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है, मतलब गलत है, ये बताना है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, सी गलत है। ठीक है, देखिए मधुमेह, उच्च रक्तचाप या दमे के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई किसी को डायबिटीज हुआ है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, दमा है, तो वह नेत्रदान नहीं कर सकता, उसके द्वारा भी नेत्रदान किया जा सकता है, करा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। और नेत्रों का एक युगल कार्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि प्रदान कर सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी देखिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित में से कौन कोयला खनन करने में मुश्किल है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर पीट? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है और यह खनन करने में काफी मुश्किल देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, और एंथ्रेसाइट कोयला जो है सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है। ठीक है, सर्वोत्तम कोटि का, जिसमें कार्बन की मात्रा जो है आपके 70 से लेकर के 75% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, 75% के आसपास, और यह सबसे उत्तम कोटि का होता है। ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन से फल कूट फल के उदाहरण है? सेब, नाशपाती, पपीता, शरीफा? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4, 1 3 4। ये सभी जो है कूट फल, फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का अयस्क नहीं है? क्रायोलाइट, चिली सॉल्ट पीटर, ग्लोबल सॉल्ट या फिर सिल्विन? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, सिल्विन। बाकी ये सभी जो है क्रायोलाइट, चिली सॉल्ट पीटर और ग्लोबल सॉल्ट, ये सभी सोडियम के अयस्क हैं, सिवाय किसके? सिल्विन के। ठीक है, सिल्विन की बात करें, सिल्विन के अयस्क कौन कौन से हैं? साधारण नमक हो गया, सोडा एस हो गया, चिली सॉल्ट पीटर, ठीक है, चिली सॉल्ट पीटर और ग्लोबल सॉल्ट, क्रायोलाइट, बोरेक्स, ये सभी जो है सोडियम के अयस्क हैं, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो आपका सिल्विन है ये सोडियम का नहीं, पोटेशियम का अयस्क है। ये किसका अयस्क है? पोटेशियम का। चंद्रमा पर मानव का वजन शून्य हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6वां भाग होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें क्या करें कि चंद्रमा पर मानव का वजन शून्य थोड़ी होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, शून्य होना और बहुत कम होने में बहुत अंतर होता है। ठीक है, और चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान का 1/6 होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने पर किसने कहा था? जिस समय जनता में उत्साह और जोश चरम सीमा पर पहुंचने वाला ही था, ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना पूर्णतः राष्ट्र के लिए महान दुर्घटना है, संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक महान दुर्घटना। यह कथन किसका है? यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन बी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा वो स्थगित किया गया था, वापस लिया गया था, तब इन्होंने यह वक्तव्य दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके कालक्रम के दृष्टि से सही कालक्रम में लगाना है। कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य और पुरुगुप्त, इन सभी को क्रम से लगाना है, इन सभी को क्रम से लगाना है। जिसमें इसमें आ जाएगा आपका पुरुगुप्त, ठीक है, पहले नंबर पे, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर गुप्तगुप्त तृतीय और नरसिंहगुप्त चौथे नंबर पे आ जाएगा। इसका सही आंसर बी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस शैवाल की उपस्थिति के कारण लाल सागर का जल लाल रंग का हो गया है? ऑसिलेटोरिया, क्लैमिडोमोनास, हिमेटोकॉकस निवेलिस या फिर ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम के कारण जो लाल सागर है यह हमें लाल प्रतीत होता है। ठीक है, और यह शैवाल पाए जाते हैं वहां पे, जिस कारण ये समुद्र का रंग हमें लाल दिखाई देता है और इसी वजह से इसे लाल सागर कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्लूकोज के बारे में देखिए, ग्लूकोज को जीवों का सर्वांतरिक ईंधन पदार्थ कहा जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की एक निश्चित मात्रा सदैव होती है, इसलिए इसे रुधिर शर्करा कहा जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा?
इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ग्लूकोज को जीवों का सर्वांतरिक ईंधन पदार्थ कहा जाता है और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा बनी रहती है, जिस कारण इसे रुधिर शर्करा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को कोई अधिकार प्रदान, कई अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उसमें शामिल नहीं है? कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करना, उनका पोषण करना, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, अपनी धार्मिक संस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का अधिकार, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। कौन सा विकल्प इसमें शामिल है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, अपने धार्मिक संस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का जो अधिकार दिया गया है, यह दिया गया अनुच्छेद 25 में। ठीक है, 25 में। तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। एक लोकल घड़ी को पृथ्वी तल से नीचे या ऊपर ले जाए तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर कोई लोकल घड़ी है, इसको पृथ्वी तल से नीचे ले जाइए फिर ऊपर ले जाए तो इसके ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा या कि यह घड़ी सुस्त हो जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? वंदे मातरम योजना की शुरुआत करी गई थी 2004 में, स्वावलंबन योजना की शुरुआत 1996 में किया गया था, स्वाधार योजना 2001-2 में और स्वयं सिद्धा योजना 2004-5 में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी है। स्वयं सिद्धा योजना की जो शुरुआत करी गई थी, यह कब किया गया था? 2002-3 में स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, स्वयं सिद्धा योजना। बाकी तीनों विकल्प सही है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी, स्वावलंबन योजना की शुरुआत 1996 में, स्वधार योजना की शुरुआत 2001-2 में की गई थी और स्वयं सिद्धा योजना की शुरुआत 2002-3 में। ठीक है, यही गलत है, 4-5 नहीं है, 2-3 है। निम्नलिखित में से कौन एक एस्पिरिन का साधारण नाम है? एस्पिरिन का साधारण नाम क्या है? इसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब करी गई थी? उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी 11 जुलाई 2000 को। 11 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा करी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश वाला सेक्शन है। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। ठीक है, और हाँ, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और अपना फीडबैक भी दे दिया करें। निम्नलिखित में से कौन सी शीत मरुस्थल के उदाहरण हैं? ग्रेट सैंडी मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? फूड के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें टकला मकान और गोबी ये दोनों जो है शीत मरुस्थल के उदाहरण हैं। सही आंसर भी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, इसमें टकला मकान की बात करें, ये आपके चाइना में स्थित है। टकला मकान है चाइना में और गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है? यह जो है चाइना और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। ठीक, और ये दोनों जो है शीत मरुस्थल के उदाहरण। बाकी ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है और सोनोरन मरुस्थल यह अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित है और यह दोनों उपोष्ण मरुस्थल के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, और जो सोनोरन मरुस्थल है यह अमेरिका एंड मैक्सिको की सीमा पर स्थित है और ये दोनों जो है उपोष्ण मरुस्थल के उदाहरण, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, बी सही हो जाएगा। डेन्यूब नदी के संदर्भ में देखिए कौन सा विकल्प सही है? यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से इसका उद्गम होता है। यह काला सागर में अपना जल प्रवाहित करती है। इस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित है। यह नदी 10 देशों से हो करके या उनके क्षेत्रों से हो करके गुजरती है। डेन्यूब नदी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चारों विकल्प सही है। डेन्यूब नदी का उद्गम जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है, बात बिल्कुल ठीक है। काला सागर में जल गिराती है और यह 4 देशों की राजधानियों से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक बात है। और 10 देशों से होकर के गुजरती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? डी है। भारत में सीमांत किसानों में जो कितनी भूमि, मतलब सीमांत किसानों के अंदर या क्या ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास भूमि पर कितना स्वामित्व है, जिसके अंतर्गत उसे सीमांत किसान के अंतर्गत कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास कितनी भूमि होने पर उसे सीमांत किसान कहा जाएगा? 1 हेक्टेयर तक, 2 हेक्टेयर तक, 3 या फिर 4? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। अगर किसी व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है तो उसे कहा जाएगा सीमांत किसान, सीमांत किसान कहा जाएगा। ठीक है, और किसी के पास 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर भूमि है, 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि है, तो उसे जो है
सूक्ष्म में लघु किसान कहा जाएगा, लघु किसान कहा जाएगा। 2 से लेकर के 4 हेक्टेयर अगर भूमि है तो उसे अर्ध मध्यम किसान कहा जाएगा। अगर जो है इसके पास लेकर के 4 से लेकर के 10 हेक्टेयर तक भूमि है तब इसे मध्यम किसान कहा जाएगा, मध्यम किसान। और किसी के पास भूमि 10 हेक्टेयर से अधिक है, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो उसे बड़ा किसान कहा जाएगा, ठीक है, बड़े किसान कहा जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है। सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर तक भूमि है, और आपका जो लघु किसान है 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है, अर्ध मध्यम 2 से 4, 4 से 10 मध्यम, और 10 हेक्टेयर से अधिक बड़े किसान है। तो इसमें सीमांत पूछा है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का जो क्रम है वो क्या हो जाएगा? वैदिक संहिताएं आएंगी, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक, उपनिषद की बात करें, उपनिषद जो है दार्शनिक ग्रंथ है जो आध्यात्मिक अवधारणाओं और वास्तविक की जो प्रकृति है इसका अन्वेषण किया गया, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और जो आपके आरण्यक है यह संक्रमणकालीन ग्रंथ कहलाते हैं, और इसमें जो है कर्मकांडीय ब्राह्मण और दार्शनिक उपनिषद के बीच एक सेतु का यह काम करता है, और इसे अक्सर वन ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वन ग्रंथ क्यों? क्योंकि आरण्यक में ऐसा मान्यता है कि आरण्यकों की जो रचना है वह वनों में ऋषियों के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है या इसे गद्य ग्रंथ कहा जाता है, और यह गद्य ग्रंथ संहिताओं में भजन की व्याख्या इसमें करा गया है। यह मुख्य रूप से अनुष्ठान जो समारोह होते थे वहाँ पर जो इसका गायन है वो किया जाता था। बाकी जो वैदिक संहिताएं हैं यह सबसे प्रारंभिक ग्रंथ है। ठीक है, जो भक्ति और प्रार्थनाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इनका क्रम हो जाएगा, सही आंसर है। निम्नलिखित में से कितने देश 5 आइज अलायंस का पार्ट हैं? कौन कौन से देश जो है 5 आइज के अंतर्गत आते हैं? अमेरिका आता है, बिल्कुल आता है, और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है 5 आइज में आता है, ये भी आता है 5 आइज में। ठीक है, उसके साथ साथ जो है आपका जो यूनाइटेड किंगडम है ये भी 5 आइज के अंतर्गत आता है, ये भी जो है 5 आइज के अंतर्गत आता है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका फ्रांस है, फ्रांस 5 आइज में नहीं आता है, फ्रांस जो है 5 आइज में नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर वो बी हो जाएगा। और जर्मनी भी 5 आइज में नहीं आता है। ठीक है, 5 आइज के अंदर इसमें देखिए 3 देश ये हो गए, फिर आपका कनाडा है एक, और उसके बाद जो है एक और देश है, और वो कौन सा है? वो न्यूजीलैंड है। ठीक, ये पांचों देश मिलकर के 5 आइज का निर्माण करते हैं। और इसकी अगर हम बात करें 5 आइज का गठन कब किया गया था? 1943 में ब्रिटेन में जो ब्रूसा समझौता हुआ था इसी के अंतर्गत 1946 में ये ऐसा एक गठन बनाया गया था, ऐसा एक समझौता करा गया था जिससे जो खुफिया इंटेलिजेंट वगैरह जो जानकारी होती है इस पांचों देशों के बीच जो है साझा करी जाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा, पांचवा गलत है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट का जो प्रकाशन है यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा किया जाता है, ILO द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सम्मिलित करना है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल होता है? फोटोग्राफी में होता है ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, अचार में एसिटिक अम्ल। इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। दालचीनी क्या है? दालचीनी एक पौधे का बीज है, एक पौधे का फल है, एक पौधे का छाल है, एक पौधे का राइजोम है। दालचीनी जो है यह एक पौधे का छाल है। आपको पता ही है कि दालचीनी जो है ऐसे लकड़ी के गोल गोल ऐसे उस टाइप के होते हैं जिनको जो है मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो दालचीनी जो है पौधे का छाल है, एक पौधा है जिसकी छाल से जो है दालचीनी बनाया जाता है। और ये जो पौधा है लॉरेंसी कुल का पौधा है। ठीक है, लॉरेंसी कुल का पौधा है जिसके छाल से बनाया जाता है, और यह मुख्य रूप से भारत हो गया, चाइना, दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से यह पेड़ देखने को मिलता है। सही आंसर से याद रखिएगा। ये आपके इंग्लिश वाला सेक्शन है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य क्या है? संसदीय शासन प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत में कोई अनुवांशिक शासक नहीं होता है। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष पे एक नियमित चुनाव होता है, और जनता प्रत्यक्ष रूप से जो शासन प्रमुख है उसका चुनाव करती है। ब्रिटेन की तरह इसमें कोई राजशाही नहीं है कि वहाँ पे जो मतलब राजा है और उसके वंशानुगत रूप से
उसके जो आने वाली पीढ़ी है वह राजा के पद पर आसीन होती रहेगी। भारत में क्या है, भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणतंत्रवाद है, जहाँ पे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन प्रमुख को जो प्रधानमंत्री उसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे भारत में कोई भी अनुवांशिक शासक नहीं होता है, ऑप्शन भी सही है। विजयनगर शासनकाल में ग्रामीण प्रशासन की व्यवस्था के तहत आयंगार व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें कुल 12 अधिकारियों की जानकारी मिलती है। इनमें से कौन गांव की सिंचाई और जलापूर्ति व्यवस्था की देखरेख करने वाला अधिकारी था? देखिए, जो सिंचाई व्यवस्था और ग्राम की देखरेख करने वाला जो अधिकारी था, इसे कहा जाता था निर्निक्कर कहा जाता था। ठीक है, इसे निर्निक्कर कहा जाता था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। रेडियोधर्मी तत्व के नाभिक अस्थायी नहीं रहते हैं। उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल नाभिकीय बल से कम होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी है, पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए, उन तत्वों में प्रोटॉन के मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है वो नाभिकीय बल से कम नहीं होता बल्कि अधिक ही होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कुछ लौ अयस्क और राज है। कर्नाटक में है बागरकल, उड़ीसा में पोमपाद, झारखंड में बड़ा बुरू है और गोवा में छावली है। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन डी। गोवा में झावली है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, छावली की अगर हम बात करें तो छावली कहाँ पे है? देखिए, छावली, अंगोला और गुंडलक्कम ये सभी लौह अयस्क जो है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बाकी बागरकल है कर्नाटक में, पोमपाद है उड़ीसा में, बड़ा बुरू है झारखंड में। ठीक है, और छावली है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा डी। राज्य वित्त आयोग वित्तीय आवंटन के सिद्धांतों के बारे में राज्यपाल को सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग का उद्देश्य राज्य और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, किसका एक पार्ट है? फिजी द्वीप समूह की अगर हम बात करें, या किसका पार्ट है? यह पार्ट है मेलानेशिया का। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है, यह मेलानेशिया के भाग के अंतर्गत आते हैं। और फिजी की राजधानी कहाँ पे? फिजी की राजधानी अगर पूछ ले तो वो भी याद रखिएगा, इसकी राजधानी है शुआ। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें मानक समय रेखाओं की समय संख्या सबसे अधिक है? मानक समय जो रेखाएं हैं इसकी जो मतलब टाइम जोन जो है सबसे अधिक किस देश में? रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? इसका सही आंसर क्या है? देखिए, सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है। सबसे अधिक टाइम जोन की संख्या है फ्रांस में। और फ्रांस में इनकी संख्या कितनी है? फ्रांस में इसकी संख्या है 12। फ्रांस में टाइम जोन की संख्या 12 है। रूस में कितने टाइम जोन है? रूस में 11 टाइम जोन है। ठीक है, और अमेरिका में टाइम जोन की संख्या है 7। ऑस्ट्रेलिया में टाइम जोन की बात करें, यहाँ पे 3 टाइम जोन है। अच्छा बताइए, भारत में तो एक ही टाइम जोन है ना? हाँ बिल्कुल। और भारत में जो है टाइम के बीच में जो अंतर पाया जाता है वो 2 घंटे का है। ठीक है, भारत में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। जैसे जो आपका पूर्वी है और पश्चिमी है। पूर्वी अर्थात अरुणाचल प्रदेश की बात करें और गुजरात की बात करें, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय में अंतर देखने को मिलता है 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 6 बजे हो रहा है तो गुजरात में जो सूर्योदय है वो 8 बजे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनको लेकर के बार बार ये डिमांड किया जाता है कि भारत में कम से कम 2 टाइम जोन होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक फ्रांस में है। ठीक, 12। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ स्थान दिए गए हैं और नदी दी गई है और इसे आपको सम्मिलित करना है। कालाकांकर यह किस नदी के तट पे है? कालाकांकर यह आपके प्रतापगढ़ में और यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा, प्रतापगढ़ में। बटेश्वर कहाँ पे है? बटेश्वर है यमुना नदी के तट पे। बटेश्वर यमुना नदी के तट पे है। बड़हलगंज किस नदी के तट पे है? बड़हलगंज की अगर हम बात करें, यह है यहाँ पे कि सरयू नदी के तट पे बड़हलगंज स्थित है। और सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पे है। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पे स्थित है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। 4 2 3 1। राज्य विधान परिषद के बारे में देखिए। राज्य विधान परिषद समाप्त नहीं किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किंतु समाप्त नहीं। भंग नहीं किया जा सकता है, भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है। कौन सा राज्य परिषद के बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का स्थापना करना है तो एक बार विधान परिषद अगर स्थापित हो गया तो उसे भंग नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह है कि उसे आप समाप्त कर सकते हैं लेकिन उसे भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्यापार संतुलन एक अभिलेख है। व्यापार संतुलन एक अभिलेख है किसके किसके बीच? यह माल के निर्यात मूल्य से आयात मूल्य को घटा करके
जो अवशेष बनता है व्यापार संतुलन। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का आपने आयात किया है और ये क्या कहते हैं 100 रुपये का ही निर्यात किया है, तो आपका व्यापार संतुलन बिल्कुल एकदम मतलब सही है। ठीक है, ना ही आपका नुकसान हुआ है ना ही फायदा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है अगर आपने 100 रुपये का निर्यात किया है और 200 रुपये का आयात किया है तो आपका व्यापार घाटे में, चालू खाता घाटा में कितने का 100 रुपये का। ठीक है, इसी प्रकार आपने अगर 100 रुपये का आयात किया है 200 रुपये का निर्यात किया है तो आप व्यापार अधिशेष में है, कितने में 100 रुपये का अधिशेष में है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है? हीनार्थ प्रबंधन, प्रगतिशील कराधान, उदार साख नीति और प्रतिगामी कराधान। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसमें देखिए प्रगतिशील कराधान यह जो है मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति नहीं है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। उल्टा यू आकार का वितरण परिकल्पना किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए थे जिसमें क्वेश्चन आया था आपको बार बार बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बताइए उल्टा यू आकार का जो आय वितरण परिकल्पना है यह किस वक्र के माध्यम से दर्शाया गया था? किसने दर्शाया था? लॉरेंज वक्र, एडम स्मिथ, फिलिप्स या फिर कुजनेट्स? कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। कुजनेट्स वक्र में जो ग्राफ है यू आकार का बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पर्वत क्रम दिएगा और प्रकार दिया गया। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय की अगर हम बात करें, हिमालय एक वलित पर्वत है। सह्याद्री कैसा पर्वत है? सह्याद्री भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। और राजमहल जो है इसका निर्माण कैसे हुआ? यह जो है एक ज्वालामुखी पर्वत और नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन है। भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पे स्थित है? देखिए ये स्थित है आपके इम्फाल मणिपुर में। इम्फाल मणिपुर में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया 76 में, महान्यायवादी का उल्लेख 165 में किया गया है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख 148 और संघ लोक सेवा आयोग का 315। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात यही दोनों गलत है। ठीक है, महाधिवक्ता का उल्लेख 165 और महान्यायवादी का 76 में किया गया। ठीक है, तो गलत है। महाधिवक्ता 165 में है। ठीक है, और महान्यायवादी ये आपके 76 में है। ठीक, तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ग्रेविमीटर, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हाइड्रोमीटर द्वारा इस उपकरण से द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। हाइग्रोमीटर से इसकी सहायता से समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। और हाइड्रोफोन द्वारा इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करी जाती है। कौन सा विकल्प आपको बताना है? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाइग्रोमीटर की बात करें, हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किया जाता है। जो वायुमंडलीय आर्द्रता है इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न कि समुद्र में व्याप्त सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। तो बाकी ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का उपयोग करते बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव का जो आपेक्षिक घनत्व इसका मापन किया जाता है। और हाइड्रोफोन इसकी सहायता से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करी जाती है। ठीक है, तो ए बी डी सही है, सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? परमाणु का आकार बढ़ता है, विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है या फिर विद्युत ऋणात्मकता घटती है? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आयनन ऊर्जा जो है बढ़ती है। आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है वो आपका हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? वार्ट रोग आलू में होता है, टिक्का रोग होता है मूंगफली में, स्मट रोग ज्वर में और इरगाट रोग बाजरा में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, 3 और 4। देखिए स्मट रोग की अगर हम बात करें, स्मट रोग किस में होता है? स्मट रोग होता है बाजरा में, बाजरा में। और इरगाट रोग जो होता है यह किस में लगता है? जो राई होता है, राई, राई की फसल में रोग देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी वाट रोग या आलू में होता है, बात बिल्कुल ठीक है। और टिक्का रोग मूंगफली में होता है, ये बात भी ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा, यही दोनों गलत है। विजयनगर साम्राज्य में कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? कूदी, वेशवेग, उबाली या फिर कुटग्गी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूदी कहा जाता था इन्हें। ठीक है, कूदी। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ये, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक पर्यावरणीय सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, डरबन 10, कोपेनहेगन 2013 या फिर स्टॉकहोम 2005? कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो 2002 में हुआ था, और इसी के अंतर्गत एजेंडा, जो आपका एजेंडा 21 था, इसे अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था, और इसी को ही द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन को। ऑप्शन ए हो जाएगा। कोएंजाइम Q10 क्या है? कोएंजाइम Q10 यह मानव सहित सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाया जाता है। यह अल्ट्रावायलेट किरणों से होने वाली क्षति को प्रभाव शून्य करने में सक्षम होता है, और इसका प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे कोएंजाइम के बारे में। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का, ऑप्शन सी। कारों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ठंडे देशों में जैसे जो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन है, उनका रेडिएटर में यह मिलाया जाता है जिससे कि तेल ना जमे और वह जो इंजन है वो चालू रहे और लंबे समय तक काम करता रहे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तापमान जो है माइनस में होता है। ठीक है, तो इसमें मिलाया जाता है एथिल ग्लाइकॉल। सही आंसर ए हो जाएगा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, हेक्सोस, पेंटोस, हेप्टुलोस या फिर जाइलोसोन, किस रूप में पाया जाता है? देखिए डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो आपका पेंटोस है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना कुछ जनजाति और देश दिया गया। शेमांग, शेमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? शेमांग जनजाति निवास करती है मलेशिया में। हाईलैंडर जनजाति, यह जो स्कॉटलैंड की जनजाति है। एटॉज जनजाति जो है फिलीपींस में निवास करती है, और माउरी न्यूजीलैंड में। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हमीरपुर जालौन और यमुना, हमीरपुर जालौन तथा यमुना के तटीय क्षेत्रों में पर्वा मृदा पाया जाता है। इस मृदा में जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। जो कम उर्वर मृदा होती है इसको पर्वा मृदा के नाम से जाना जाता है, और इसे कहाँ पे पर्वा, हमीरपुर जालौन और यमुना नदी तटीय जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से हमीरपुर जालौन वाले क्षेत्र में ऐसी मृदा को पर्वा मृदा कहा जाता है, जो हल्के भूरे रंग की होती है, बलुई दोमट मृदा है। ठीक है, इसमें जैव तत्वों की कमी पाई जाती है। ठीक, और इसमें मुख्य रूप से जो मोटे अनाज हैं, दलहनी कृषि है वो की जाती है। ठीक है, तो सही आंसर से हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि खास करके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से मृदा देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए कुछ साहित्यकार दिए गए हैं और उसकी रचना। केशव दास के द्वारा किसकी रचना की गई थी? केशव दास के द्वारा रामचंद्रिका की रचना की गई थी। ठीक है, केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की थी, और मैथिली शरण गुप्त के द्वारा भारत भारती की रचना की गई थी। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की थी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा 3, 2, 1, 4। 5वीं शताब्दी में पाली भाषा के महान विद्वान जिनकी लिखित पुस्तक विशुद्धिमग्ग है, यह हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। और इसकी रचना किसके द्वारा करी गई आपको बताना है। विशुद्धिमग्ग जो है यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित एक ग्रंथ है, और इसकी रचना पाली भाषा में करी गई है। और इसकी रचना किसने की है ये आपको बताना है। इसकी रचना की गई है जो विशुद्धिमग्ग है, विशुद्धिमग्ग की रचना बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी ईस्वी के पाली भाषा के महान विद्वान थे। इन्हीं के द्वारा जो है विशुद्धिमग्ग, जो हीनयान संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा करी गई थी? बुद्ध घोष द्वारा। तो इस हिसाब से आंसर डी हो जाएगा, अर्थात कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा विशुद्ध मत बुद्ध घोष। ठीक है, तो विशुद्ध मत बुद्ध घोष। ठीक, ऑप्शन डी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उपरोक्त में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त, इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। लोकतंत्र में एक संस्था द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाने की व्यवस्था होती है। विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण थोड़ी होता। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह तीनों जो है स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, तीनों स्वतंत्र होती हैं अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें लोकतंत्र में विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण की सहायता से एक के द्वारा दूसरे पर अंकुश लगाया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, या विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के माध्यम से। ठीक है,
तो इसमें जो कहा गया है कि विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है, यह गलत है। बाकी पहला आपका सही हो जाएगा। सही आंसर इसका सी है, याद रखिएगा। देखिए अगर इसमें जे रहता ना कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण रहता है तो एक कुछ हद तक सही हो जाता है, ये सही रहता है। लेकिन कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये गलत है। ठीक है, अगर विधायी रहता है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है तो ये बात सही है, लेकिन कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण थोड़ी होता है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह क्षेत्र जल प्लावित रहता है जिससे यह मिट्टी का विकास हुआ है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। टर्शियरी मिट्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है और यह चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मृदा को कहते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। पहला सही, दूसरा गलत है। अंकटॉड के बारे में देखिए, अंकटाड के बारे में, इसकी स्थापना किया गया था 1985 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। व्यापार और विकास रिपोर्ट का प्रकाशन अंकटाड के द्वारा ही किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अंकटाड का जो स्थापना किया गया था जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1985 में इसका स्थापना नहीं हुआ था। इसका स्थापना किया गया था 1964 में। ठीक है, 1964 में। सतत विकास के बारे में देखिए, इसका संबंध ब्रिटलैंड रिपोर्ट से है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 के तहत इसके प्रति पूर्णतः समर्थन व्यक्त किया गया था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल विषय सतत विकास था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, कुछ आविष्कारक दिए गए और वैज्ञानिक। टीबी बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा करी गई थी? टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक है जो है, एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज किसके द्वारा करी गई थी? पिनकस ने इसकी खोज की थी। और सल्फा ड्रग्स की खोज डॉग मैक ने करी थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 के बारे में देखिए, कुछ सदस्य और विभाग दिए गए हैं। अमृत कौर को कौन सा विभाग दिया गया था? राजकुमारी अमृत कौर जो है, इनको दिया गया था स्वास्थ्य विभाग, इनके पास स्वास्थ्य विभाग था। रफीक अहमद किदवई, इनके पास संचार विभाग था। और सरदार बलदेव सिंह के पास क्या था? सरदार बलदेव सिंह के पास था रक्षा, और जगजीवन राम जो है इनके पास श्रम था। इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधिकांश पादप वसाएं होती हैं संतृप्त, अल्प संतृप्त, अति संतृप्त या फिर असंतृप्त। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, या असंतृप्त होती हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, पंचायती राज के संदर्भ में गाडगिल समिति 1988 के बारे में देखिए। गांव तथा जिला स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज होनी चाहिए। पंचायती राज के दोनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों विकल्प सही। ठीक है, कपास की कृषि के लिए उपयोगी होती है, बिल्कुल। जल धारण क्षमता इसकी अधिक होती है, सूखने पर कठोर हो जाती है, फट जाती है, और नमी होने पर चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, और इसे स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र में इसका विस्तार जहाँ अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सभी विकल्प, दोनों विकल्प सही है और आगे की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 243U, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243U, इसमें नगर पालिका और इनके कार्यकालों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243B में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, पंचायत की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 243K, इसमें पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी हमें मिलती है। और Q में जो है नगर पालिका के गठन की बात करी गई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, 3-2-1-4। निम्नलिखित राज्य गठन के बारे में इन सभी राज्यों को क्रम से लगाना है। इन सभी राज्यों को क्रम से लगाना है। देखिए, मेघालय का गठन कब किया गया था? मेघालय का जो गठन है यह हुआ था 1972 में। 1972 में। तेलंगाना पता ही है आप लोगों को 2014, हरियाणा 1966 में इसका गठन हुआ था। और उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 4-1-3-2। नेक्स्ट देखिए, ओडिशा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो दिया गया है 10 है, मध्य प्रदेश में 7 है, कर्नाटक में 11 और तेलंगाना में है 12। इन सभी को क्रम से आपको लगाना है। ठीक है, मतलब कूट के हिसाब से लगाना है। ओडिशा में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है? ओडिशा में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 10 है, बात बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या 11 है। कर्नाटक में कितना है? कर्नाटक में है
आपका 12 और तेलंगाना में 7 है। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो जाएगा 1 3 4 2। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की पुरुष साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, देखिए उड़ीसा में पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो कितनी है, यहाँ पे 81.6% है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में पुरुष साक्षरता कितनी है, यहाँ पे 80.31% है। मेघालय में पुरुष साक्षरता है 76%, और जो आपका आंध्र प्रदेश है यहाँ पे पुरुष साक्षरता है 74.6%। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पे? उड़ीसा में। निम्न में से भारत के संविधान की कौन सी विशेषता या फिर विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं? प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, राष्ट्रपति पर महाभियोग, संसदीय विशेषाधिकार, प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श या फिर पराधिकार लेख? कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 3 5 संसदीय विशेषाधिकार और पराधिकार लेख, ये दोनों जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, ये दोनों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक, और बाकी अगर ऐसा पूछ ले कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो याद रखिएगा एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गया, परमाधिकार लेख हो गया, संसदीय विशेषाधिकार और विधि का शासन, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक और जैविक घटकों के मध्य जो संबंध है उसे क्या कहा जाता है? इसे हेलियोपिक्टस कहते हैं, इसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, होलोकोइनोसिस या फिर सोलो रिलेशन, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है होलोकोइनोसिस। ठीक है, अजैविक और जैविक घटकों के बीच जो संबंध स्थापित करता है या जो संबंध होता है उसे होलोकोइनोसिस कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित पतनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पतन है? स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पतन कौन सा है? यह है आपका पोर्ट स्वेज। ठीक है, देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा, जो आपका स्वेज नहर है, मान लीजिए स्वेज नहर है। ठीक है, इसके दक्षिण में है पोर्ट स्वेज, ये क्वेश्चन आया है एक बार एग्जाम में। ठीक है, पोर्ट स्वेज, और उत्तर में क्या है? उत्तर में है पोर्ट सईद। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका ए हो जाएगा। विनियोग विधेयक के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह सरकार को भारत की संचयी निधि से धन निकालने की शक्ति देता है, यह विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा की किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह विधेयक के पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यह स्वतः निरसन इसकी अनूठी विशेषता होती है। विनियोग विधेयक के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, यह विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यह गलत है। ठीक है, यह आपका गलत हो जाएगा। विनियोग विधेयक का उल्लेख 114 में किया गया है और यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ प्रावधान और देश। प्रस्तावना यह कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना लिया गया अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। गणतंत्रात्मक प्रणाली जो ली गई है वो फ्रांस से, और संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। 2 4 1 3। निम्नलिखित में से किस वर्ष विठल भाई जे पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले अध्यक्ष बने थे? देखिए इसके पहले वाले जो भी करंट अफेयर कराया गया था उसमें डिटेल में बताया गया है, क्योंकि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे इसलिए यह मनाया भी गया है। ठीक है, ठीक, इसको सेलिब्रेट किया गया था, कितने वर्ष पूरे हुए थे जिसके बाद जो है इसे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, 1925 में पहली बार क्या हुए थे? पहली बार जो है, या कह सकते हैं कि ये पहले भारतीय बने थे जिनको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया था अध्यक्ष के रूप में। ऑप्शन सी हो जाएगा। सम्राट अशोक के वे कौन से 2 अभिलेख हैं जिनकी भाषा ब्राह्मी न होकर के खरोष्टी है? वो कौन से अभिलेख हैं? लेकिन इनकी है शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा। ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कहाँ पे हैं? दोनों आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, ऑप्शन ए। जेनेटिक जैविक घड़ी कहाँ पे स्थित है? जेनेटिक जैविक घड़ी है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में स्थित है या पाई जाती है जेनेटिक जैविक घड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पुष्कर अरावली पहाड़ी, ओकारेश्वर मंदाता पर्वत, श्रीशैलम सतमाल पहाड़ी, आपको बताना है कौन सा विकल्प इसमें से सही सुमिलित है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा श्रीशैलम सतमाल पहाड़ी। बात बिल्कुल ठीक है, बाकी गलत है। ठीक है, श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है और ये एक धार्मिक नगर है। जो कौन इसमें पूछा क्या कि कौन सही नहीं है, तो ये आपका श्रीशैलम सतमाल पहाड़ी गलत है, क्योंकि श्रीशैलम की बात करें, श्रीशैलम जो है आपका नल्ला मल्ला पहाड़ी पर स्थित है। नल्ला माला पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। बाकी पुष्कर अरावली पहाड़ी पर और ओकारेश्वर मंदाता पहाड़ी पर। 3 यही आपका गलत है, बाकी पहला दूसरा सही हो जाएगा। चोल वंश के किस शासक ने नर केसरी की उपाधि धारण की थी? चोल वंश के किस शासक द्वारा नर केसरी की उपाधि धारण की गई थी? नर केसरी की उपाधि धारण की थी जो विजयालय है, विजयालय चोल, इसके द्वारा
नरकेसरी की उपाधि धारण की गई थी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भूमि विकास बैंक के बारे में देखिए कौन सा विकल्प गलत है। सबसे पहले 1929 में नागपुर में इसकी स्थापना की गई थी और यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा पहला सही, लेकिन दूसरा गलत है। भूमि विकास बैंक यह अचल संपत्ति को बंधक बना करके ऋण प्रदान करता है। 1929 मद्रास में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, मद्रास में जो है सबसे पहले स्थापना किया गया था। देखिए यार ये गलत पूछा है ना, गलत पूछा है क्वेश्चन। देखिए आप लोग एग्जाम में बहुत सावधानी से पढ़िएगा। गलत पूछ रहा है सही पूछ रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। और ऐसे अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मान के चलिए कि बहुत बहुत मतलब कह नहीं सकते कि यही एक अपराध है, पाप है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। ठीक, तो देखिए अभी जैसे मेरे ही एक दो क्वेश्चन इसमें बताते हुए जो ऐसे हो गए हैं। तो इसकी स्थापना 1929 में करी गई थी, लेकिन नागपुर नहीं मद्रास में की गई थी। ठीक है, इसमें गलत पूछा ना, मद्रास में इसका स्थापना करा गया था। ठीक है, और यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर ये हो जाएगा, अर्थात यही गलत है क्योंकि इसकी स्थापना नागपुर नहीं मद्रास में हुआ था। कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? झांसी में जो दमन करने वाला था यूरोज था, बरेली में कैंपबेल ने, फैजाबाद में हडसन और इलाहाबाद में कर्नल नील। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा फैजाबाद में 1857 का जो दमन किया गया था हडसन द्वारा नहीं बल्कि कैंपबेल ने ही फैजाबाद में भी 1857 की क्रांति का दमन किया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा। साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है कहाँ पे? ओरोबैकी खरपतवार जो है किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। या मुख्य रूप से पाया जाता है तंबाकू के खेत में, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक है, गॉस निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है? गॉस किसका मात्रक है? गॉस मात्रक है रेडियो एक्टिव का, रेडियो एक्टिवता का, ऑप्शन भी हो जाएगा। दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बनता है? यह किसका बनता है? देखिए ये जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यह जो मानव शरीर की सबसे कठोर अवयव होता है, ठीक, जो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ऑप्शन डी। विषुव वह स्थिति होती है, विषुव किसे कहा जाता है? विषुव कहा जाता है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब उसे विषुव कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में मुख्य रूप से किसका किसका जो है वो किया जाता है? देखिए सिल्वीकल्चर की बात करें तो इसमें जो है फसल और ईंधन पेड़ आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फसल ईंधन पेड़ का एक जो अध्ययन है, फसल ईंधन पेड़ का अध्ययन जो किया जाता है आपका सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ शोध संस्थान दिए गए और स्थिति दी गई है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान कहाँ पे है? केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली अस्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत या इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इस सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त करने में सक्षम करने वाला जो अधिनियम है वो कौन सा अधिनियम था? यह जो अधिनियम है वो आपका एक्ट जो है 11/1850 है। इसी के द्वारा अंग्रेजों ने क्या प्रावधान किया था जिसका बाद में बहुत व्यापक स्तर पर विरोध देखने को मिला था। जैसे ये था कि अगर उस समय अगर कोई हिंदू है वो अगर ईसाई धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, और इसके लिए जो है पैतृक संपत्ति कानून अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, 1805 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा। ठीक, स्टॉक मार्केट में होने वाले घोटाले की जांच के लिखित में से कौन सी एक संस्था कार्य करती है? स्टॉक मार्केट में अगर किसी भी प्रकार की घोटाली होती है तो SFI के द्वारा इसकी जांच करी जाती है। ठीक है, SFI द्वारा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। बाकी याद रखिएगा ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, 1850 का है, 21 एक्ट जो आपका 21/1850। ठीक है, जिसके द्वारा पैतृक संपत्ति में ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो हिंदू थे उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार देने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA को विश्व बैंक की रियायती खिड़की कहा जाता है। इसकी ब्याज दर तथा अवधि बहुत कम होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्याज दर और अवधि, ब्याज दर बहुत कम होता है, ठीक है, और अवधि जो है बहुत अधिक होती है, ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में हुआ था, G15 का 1989 में, इब्सा का स्थापना 2000 और ब्रिक्स का 2009 में। कौन सा विकल्प इसमें बताना है गलत है? इसका जो सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा, इब्सा 2000 ईस्वी, ये गलत है। इब्सा का स्थापना कब किया गया था? इब्सा का स्थापना किया गया था 2003 में। 2003 में इब्सा का स्थापना किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका का एक त्रिपक्षीय संगठन है। ठीक है, इब्सा सही आंसर इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित नहीं है? गौर झील है रामपुर में, बरुआ सागर है झांसी में, बेला सागर मिर्जापुर में और अवधि झील है या अवधि ताल वाराणसी में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। बेला सागर मिर्जापुर में नहीं है। ठीक है, कहाँ पे है? बेला सागर आपके महोबा में है, महोबा जिले में। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य परंपरागत उद्योगों का विकास करना, स्थानीय कौशल का विकास करना, वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करना। सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसमें दल बदल के आधार पर संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है? इसका प्रावधान जो करा गया था वह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जो जल विद्युत है इसको कहा जाता है श्वेत कोयला। ऑप्शन भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में अत्यंत दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है? इस सीरो की अगर हम बात करें, यह पाया जाता है आपके ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में दुर्लभ पशु सीरो पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित? बाकी देखिए इंद्रावती छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित। राजा जी है उत्तराखंड में, और जो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है। आप लोग बताएंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक यूपीआई का फुल फॉर्म है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन बी। निम्नलिखित रीटों में से किसे कोई भी इच्छुक व्यक्ति जारी कर सकता है? हैबियस कार्पस, क्यू वारंटो, मैंडेमस या फिर प्रोहिबिजन। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, को वारंटो। ठीक है, को वारंटो अधिकार परीक्षा। किस अधिकार से? ये कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि किस अधिकार से यार, ये आपके पास क्या अथॉरिटी है, किस अथॉरिटी से जो आप ये कर रहे हो। ठीक है, क्यू वारंटो, ऑप्शन क्यू हो जाएगा। ठीक है, जिसे अधिकार परीक्षा कहा जाता है। ठीक, जिसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, तो बी होता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अच्छी सीटों की जो संख्या है कितनी है, आपको बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की संख्या बतानी है। ठीक, देखिए इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। एसटी के लिए जो सीटें 84 और एसटी के लिए 47 हैं। ठीक है, बी हो जाएगा। लोकसभा की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्यों की विशेषता नहीं है? यह कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण करती है। यह कर्तव्य नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित होते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि यह केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सुंदरवन, इसे यूनेस्को की सूचीबद्ध किया गया था। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? 2004 में। पंचमढ़ी को 2000 ईस्वी में। ग्रेट निकोबार को 2012 में। नोकरेक को 2009 में। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नोकरेक को 2009 में घोषित किया गया था, बात बिल्कुल ठीक है। सुंदरवन को 2001 में, सुंदरवन को 2001 में। पंचमढ़ी को 2009 में, 2009 में। और ग्रेट निकोबार को 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करके उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था? कब पारित किया गया था? देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो है 1989 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त जो खाद है इसको क्या कहा जाता है? इस खाद को जो है क्या कहा जाता है? इस खाद को कहते हैं हम ग्वानो खाद कहा जाता है। ठीक है, ग्वानो खाद कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी ग्वांको क्या होता है? ग्वांको जो है यह अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। अर्जेंटीना के पशुपालकों को ग्वांको कहा जाता है। और जो आपका एक्टांसिया जो है यह दक्षिण अमेरिका में विशाल जो पशु फार्म होते हैं, बड़े बड़े पशु फार्म होते हैं, उनको एक्टांसिया कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो खाद जो समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद होता है उसको ग्वानो कहा जाता है। 20 का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कुछ सिद्धांत और प्रतिपादक व्यय कर, इसका प्रतिपादन एन केल्डोर ने किया था। जीरो बेस बजटिंग का पीटर पायर ने। क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का एडोल्फ वैगनर ने। और टोबिन टैक्स का जेम्स टोबिन ने। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है?
इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्षतिपूर्ति राजकोषीय सिद्धांत, इसका प्रतिपादन मेनॉर्ड किन्स ने किया था। किसने किया था? मेनॉर्ड किन्स ने, जॉन मेनॉर्ड किन्स। ठीक है, ऑप्शन सी। बर्गसन मापदंड का संबंध किससे है? बर्गसन मापदंड का संबंध कल्याण अर्थशास्त्र से, ऑप्शन भी हो जाएगा, कल्याण अर्थशास्त्र से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका भी। अप्रैल, तो यहाँ से देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हुए। अप्रैल मई 2025 में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो चलाया गया था, या छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो नक्सल विरोधी अभियान है, इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित घाटमपुर ताप परियोजना का जो प्रथम इकाई इसकी स्थापना करी, सॉरी उद्घाटन किया गया है? इसका यह है आपके कानपुर नगर में। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मई 2025 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। इसमें पहले शीर्ष स्थान पे नॉर्वे रहा और इस सूचकांक में भारत 191 नंबर पे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ठीक है, और भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2024 की बात करें, 2024 में भारत जो है 159वें नंबर पे था और 25 में 151वें नंबर पे है, तो 8 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, मई 2025 में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए। इस रिपोर्ट में भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है और यह रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दूसरा तीसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। और पहला गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें इसमें भारत और श्रीलंका को संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त हुआ, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, और यह गलत क्यों है? क्योंकि इसमें भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से 130वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, श्रीलंका नहीं, बांग्लादेश है। 72वां मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में देखिए। इसका आयोजन किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। साउथ कोरिया की ओपल सुजाता चुवांगसरी ने यह प्रतियोगिता जीत लिया था और इस प्रतियोगिता में नंदनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि जो आपका ओपल सुजाता चुवांगसरी है या साउथ कोरिया की नहीं बल्कि कहाँ की है? थाईलैंड की है। ठीक है, थाईलैंड की है, इनके द्वारा यह पुरस्कार जीता गया था, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, मई 2025 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है? इसका स्थापना किया गया नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। मई 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा प्रोजेक्ट कूसा की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट कूसा का संबंध किससे है? यह अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम दिया गया प्रोजेक्ट कूसा। ऑप्शन है। मई 2025 में रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है। इनका नाम पोप जो आपके मतलब ये 14वें नंबर के पोप हैं और यह मूल रूप से अमेरिका के नागरिक हैं और उत्तर अमेरिका में पैदा होने वाले पहले पोप हैं। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से किसने पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू किया है? क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को लागू किया गया अर्जेंटीना द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अर्जेंटीना थोड़ी है, ये भूटान है। ठीक है, भूटान है क्रिप्टो प्रणाली को लागू करने वाला, भूटान है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। 22वां सांग्रीला संवाद का आयोजन कहाँ किया गया था? सिंगापुर में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है यह रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। सागरमाथा संवाद काठमांडू में और ग्लेशियर संचरण पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया था। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है। मई 2025 में न्यायमूर्ति BR गवई देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया और इनका पूरा नाम है भारत राम किशन गवई और 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर जो है वो आपका सी, केवल दूसरा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा गलत हो जाएगा। देखिए, इनका पूरा नाम की अगर हम बात करें भूषण रामकृष्ण गवई है, न कि भारत रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। भूषण रामकृष्ण गवई है और यह जो है इस पद पर पहुंचने वाले पहले नहीं बल्कि दूसरे हैं, दूसरे दलित जो न्यायाधीश हैं ये हैं। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है वो आपका सी हो जाएगा, दूसरा सही। और हाँ, अगर ये पूछ ले कि पहले व्यक्ति कौन थे तो वो आपके न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन जो है यह पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जो मतलब दलित वर्ग से पहले व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसका सही आंसर सी, केवल दूसरा सही है, पहला तीसरा गलत है। मई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां आधिकारिक रूप से सदस्य बना है? यह देश आपका अल्जीरिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्जीरिया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 के बारे में देखिए। इस वर्ष का यह पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प को दिया गया है।
इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता और वकील वानू मुश्ताक हैं। इस पुस्तक में दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं का मर्मिक चित्रण किया गया। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है, देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज ये भारतीय भाषा की पुस्तक हार्टलैम को दिया गया है, जिसकी लेखिका कर्नाटक की कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक हैं। तो यह कहाँ की है, केरल नहीं बल्कि कर्नाटक की है। एक कर्नाटक की। दूसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मई 2025 में केरल का कोझिकोड सर्विस स्वास्थ्य संगठन WHO की ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज में शामिल हो गया है और इस सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। कौन सा विकल्प सही होगा, इसका सही आंसर है पहला सही, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर जो था वो कोच्चि था। ठीक है, तो यह दूसरा असर है, कोच्चि था, यह आपका दूसरा असर है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत है। मई 2025 में लॉन्च किया गया अंकिता भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा वाली AI एंकर न्यूज है और इसे कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए था, दूसरा गलत है, क्योंकि इसे कर्नाटक नहीं बल्कि असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका जो है आपका ए हो जाएगा। दूसरा विकल्प गलत है, पहला सही है। मई 2025 में महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में यशोदा AI अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को AI सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में आवश्यक कौशल प्रदान करना है। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेप्रोसी अखबार को लाप्रेस अखबार को यूनेस्को गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है और इस अवार्ड की स्थापना 1997 में करी गई थी। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर सी है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। अनीता आनंद यह विदेश मंत्री हैं, कनाडा की बनाया गया है और डॉक्टर अजय कुमार यह अध्यक्ष हैं UPSC के। ठीक है, आशुतोष दीक्षित की बात करें, इन्हें एकीकृत रक्षा स्टाफ जो CISC है इसका प्रमुख बनाया गया है। ठीक है, CISC का। और हरवंश चावला ब्रिक चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 1 2 3 4। मई 2025 में विश्व श्रव्य दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। यह मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रथम वैश्विक सम्मेलन है। इसका आयोजन नई दिल्ली के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इसका आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली के वर्ल्ड जियो कन्वेंशन सेंटर में किया गया था, यह गलत है। अब देखिए, महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था, दिल्ली में किया गया था। महाराष्ट्र सरकार दिल्ली में आएगी इसका आयोजन करने, जी बताइए। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए अगर एग्जाम में बनते ना तो कॉमन सेंस से आप इसे ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इन दोनों में आपको ये तो डेफिनेटली ये 100% श्योर हो गया होगा, या तो ऑप्शन 2 गलत है या 3 गलत है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ये दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और तीसरा ऑप्शन, और इसमें भी देखिए अगर 2 में कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिले और कोई एक ऑप्शन इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा, देखिए कितना बड़ा लंबा लिखा गया है, ये छोटा सा ही है, जिसमें काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा अगर मिले, स्टेटमेंट ज़्यादा मिले तो आप मान के चलिए कि वो उसके चांस सही होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100% सही होगा, लेकिन उसके सही होने के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो आयोजन है दिल्ली के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था और इसमें कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था, तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। लेकिन इसमें देखिए एक और स्टेटमेंट है कि इसका जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया गया था, तो इसकी तुलना में इसके सही होने की चांस जो है अधिक है। तो 1 और 3 आप इसे सही कर सकते हैं और इस कंडीशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप मान के चले कि 90 से 95% उनकी सही होने की संभावनाएं जो हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड में हुआ था। ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक हुई थी ब्रासीलिया में। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन हुआ था बेंगलुरु में और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। कौन सा विकल्प गलत है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जो पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन का आयोजन किया गया था बेंगलुरु नहीं बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली अधिकारी बन गई हैं, यह कौन है, यह आपके गीता समोटा है, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को
मिलते रहें। बाकी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। बाकी आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कोई प्रैक्टिस सेट है जो नहीं कराया गया, भूल गए हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। बाकी और हाँ, अभी एग्जाम मेरे ख्याल से 13-14 दिन बचे हैं, तो अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग किसका वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।